जो कभी हमें गुलाम बना के रखते थे, किस हद तक अपने देश को आगे बढ़ा चुके हैं। ब्रिटेन का संदेश साफ था, हम रेसिस्ट थे, हैं और रहेंगे। वो डिसाइड करेंगे कि तुम अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम करोगे या ज्यादा। ब्रिटेन अभी भी कार्ड स्वाइप करता है, वो ताकत जो आज दुनिया को हैरान कर देती है। यह है वो तस्वीर जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी थी। एक आदमी जिसके सीने पर लिखा था इंडिया, एक गाय के साथ एलीट स्पेस क्लब के दरवाजे पर दस्तक देता है। और फिर ब्रिटिश मीडिया को जो मिर्ची लगी उसको भी सुनिए। India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. ब्रिटेन का संदेश साफ था, हम रेसिस्ट थे, हैं और रहेंगे। और आज 15 अगस्त 2025 को इंडिया ये संदेश देता है कि तुम्हारी नफरत तुम्हें नीचे खींचती रहेगी और हम अपनी मेहनत से लिखेंगे उड़ान का हर नया चैप्टर। दरअसल 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भारत नोक करना ही नहीं, दरवाजा तोड़ के डोमिनेट करना जानता है। भारत बना दुनिया का पहला देश जो मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया। लेकिन भारत की कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। आइए देखें आज हम उन्हीं लोगों के सामने जो कभी हमें गुलाम बना के रखते थे, किस हद तक अपने देश को आगे बढ़ा चुके हैं। वो भारत जिसे महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते, सुभाष चंद्र बोस के शौर्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता के संकल्प, भगत सिंह के बलिदान, जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बाल गंगाधर तिलक के स्वराज के नारे ने आजादी दिलाई, उसी भारत को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों, विक्रम साराभाई के स्पेस विजन और होमी जे भाभा के न्यूक्लियर शक्ति के सपनों ने नए आसमान तक पहुंचा दिया है। और ये सफर सिर्फ नाम का नहीं है, ताकत का भी है। वो ताकत जो आज दुनिया को हैरान कर देती है। भारत का साइज ब्रिटेन से कितना बड़ा है, सुन के आप हैरान हो जाओगे। भारत का लैंड एरिया है 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि यूके से लगभग 13.5 टाइम्स बड़ा है। भारत की पॉपुलेशन है 1.46 बिलियन, जो कि यूके की पॉपुलेशन से 21 टाइम्स ज्यादा है। हम सिर्फ एक देश नहीं, एक पूरा सब कॉन्टिनेंट है। जहां कभी ब्रिटेन के टैक्स से हमारे ट्रैक बनते थे, आज हमारी इकोनॉमी उनसे बड़ी हो चुकी है। परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया का जीडीपी आता है 17.65 ट्रिलियन डॉलर, जो कि लगभग 4 टाइम्स ज्यादा है यूके से। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये भारत के असली शक्ति का सबूत है। ब्रिटेन अभी भी कार्ड स्वाइप करता है और हम क्यूआर स्कैन करके काम निपटा देते हैं। सिर्फ जुलाई 2025 में यूपीआई ने 19.47 बिलियन ट्रांजैक्शन किए, जिनकी वर्थ थी लगभग 25 लाख करोड़ रुपए। और यूके के फास्टर पेमेंट ने पूरे 2024 में 5 बिलियन ट्रांजैक्शन किए हैं। मतलब हम एक महीने में वो कर देते हैं जो यूके पूरे एक साल में भी नहीं कर पाता। और जहां बात करें इनोवेशंस की, तो भारत में इनोवेशन की सुनामी चल रही है। इंडिया के पास 118 यूनिकॉर्न्स है और यूके के पास सिर्फ 41। हमारे यूथ के पास सिर्फ आइडिया नहीं, उनके पास स्केल और मार्केट दोनों है। जहां यूके अपनी एनर्जी के लिए यूएस के डिसीजन का वेट करता है, वहीं इंडिया सूरज से लेकर हवा तक अपनी एनर्जी का फ्यूचर लिख रहा है। हमारी इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी है 237 गीगावाट और हमारा टारगेट है 500 गीगावाट बाय 2030। और स्पेस की बात करें तो यूके सैटेलाइट बनाता है, भारत चांद पर उतरता है। चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पे लैंडिंग, आदित्य L1 सूर्य को समझने का मिशन, गगनयान 2027 में अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। और जब बात डिफेंस की आए तो डिफेंस में हम एक इंपोर्टर से प्रोड्यूसर बन चुके हैं। 2025-26 में 6.8 लाख करोड़ का बजट, अपने वेपन्स, अपने शिप, अपनी टेक्नोलॉजी, सब पे डिसीजन हमारा होगा। लेकिन ब्रिटेन जैसी कंट्री डिपेंड करती है नाटो पे। वो डिसाइड करेंगे कि तुम अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम करोगे या ज्यादा। इसलिए इंडिपेंडेंट हम हुए थे और गुलाम तुम। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट, 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से बाय 2030, नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, डिजिटल, डिफेंस, डिप्लोमेसी, हर फ्रंट पे इंडिया लीडरशिप में। 1947 में हमने अपना हक जीता, 2025 में अपना मुकाम बनाया और 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, दुनिया हमें सिर्फ एक देश नहीं, एक विश्व गुरु के रूप में दोबारा देखेगी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।